छत्तीसगढ़ सरकार। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। दो बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएनडी स्पेशल में, लेकिन एक बड़ी खबर है ट्रांसफर पर तकरार। ट्रांसफर हुए कुछ अधिकारियों के और वो जारी कर दिए आदेश पीएचक्यू ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने, यानी डीजीपी के द्वारा। लेकिन अब उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया मध्य प्रदेश के गृह सचिव राजेश राजौरा ने, और ये कहा कि अधिकार आपके पास नहीं है। तो अधिकार आपके पास नहीं है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि क्या जो बात कही जाती है कि आईएएस आईपीएस की जो लॉबी होती है उसमें स्थितियां ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में एक खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और 3 अफसरों की पोस्टिंग का मामला। ये देखिएगा आपके सामने ये पत्र भी है, जिस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया। और बाद में निरस्त तीनों आईपीएस अफसर के ट्रांसफर निरस्त किए गए हैं। अब सवाल यह है कि डीजीपी ने पत्र लिखा था, पीएचक्यू ने आमने सामने आने की बात कही जा रही है। इसमें 33 साल पहले हुआ था कार्य का विभाजन, जो जानकारी जिसमें एक नियम बताया गया है कि 33 साल पहले ही कार्य का विभाजन कर दिया गया था, जिसमें डीआईजी से ऊपर स्तर के अधिकारी का जिम्मा पीएचक्यू का नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार से उसकी परमिशन लेना होगा। राज्य सरकार ये तय करेगी, और इसी बात का हवाला दिया गया। और उसके बाद 3 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग को रोक दिया गया। अब जब पोस्टिंग रुकी है तो सियासत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चर्चा का विषय ये भी है कि मध्य प्रदेश में जो लंबे समय से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात कही जा रही है, उसको लेकर भी, उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है। अब ट्रांसफर के बाद अफसरों को प्रभार दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन डीजीपी ने जिन 3 आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग की थी, गृह विभाग ने कैंसिल किया। गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर जताई है नाराजगी। डीजीपी को सीनियर अफसरों की पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया आदेश में, जो आदेश आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय ये बना हुआ। मेरे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जोड़ रहे हैं, दुष्यंत से बात कर लेते, समझते हैं। दुष्यंत, ये पहली बात नहीं है जब आईएएस आईपीएस में इस तरह का मसला सामने आता रहा हो, एक दूसरे की ईगो का ये मैटर होता है। पर ये जो आदेश, जो 3 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कैंसिल किए गए, क्या है ये मसला? बिल्कुल, देखिए, एक समय था जब डीजीपी विवेक जौहरी हैं, उन्होंने 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए थे। हालांकि वो पीएचक्यू के अंदर ही किए गए थे और व्यवस्थाओं को संभालते हुए पूरा निर्णय लिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो निर्णय पास हो चुका और उसके बाद जब उसकी पूरी फाइल गृह विभाग के पास पहुंची, तो कहीं ना कहीं गृह विभाग के भी होश फाख्ता हो गए और गृह विभाग ने भी उस पूरे आदेश को लेकर एक आदेश जारी किया। एक गाइडलाइन उसमें कही गई, जिसमें ये कहा गया था कि डीजीपी को इतना अधिकार नहीं है कि वो किसी भी आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर कर सकें, और वो उनके जो अधिकार के तहत ये की गए, जो ट्रांसफर किए गए थे, उनको गृह विभाग ने निरस्त कर दिया। और फिर से जो अधिकारी थे, विवेक शर्मा, साजिद फरीद साबू और एक अन्य जो अधिकारी थे, तो उनका ट्रांसफर दोबारा से फिर गृह विभाग ने किया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को अगर देखा जाए, पूरा निचोड़ अगर देखा जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार एक लंबे समय से चली आ रही है कवायद जो कमिश्नर प्रणाली की थी, वो कहीं ना कहीं रोड़ा बनती हुई नजर आई है। क्योंकि आईपीएस और आईएएस जो लॉबी है, वो कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन जो कमिश्नर प्रणाली है उसको लागू करने की बात भी सरकारें करती है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई। और कहीं ना कहीं कारण भी यही माना जाता है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपने अपने कैडर के लिए कहीं ना कहीं लगातार संघर्षरत हैं, और वही संघर्ष कहीं ना कहीं निकलकर बाहर आ जाता है। ऐसे में अगर ये माना जाए कि जब कमिश्नर प्रणाली को लेकर जब इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं, तो जिस तरीके से जब ये डीजीपी ने जो पत्र जारी किए और डीजीपी ने जो ट्रांसफर किए थे, तो उन ट्रांसफरों को रोका गया और फिर से उनके ट्रांसफर किए गए। तो इससे ये जरूर माना जाए कि जो आईपीएस लॉबी है और जो जिस तरीके से आईएएस लॉबी है, वो दोनों लॉबी अपने अपने स्तर पर काम तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब नियमों की बात आती है, तो नियमों के लेकर और जिस तरीके से जो पिछले दिनों में कमिश्नर प्रणाली की बात सामने आई, तो वो ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों लॉबी आमने सामने हो जाती हैं, जिससे ये स्थितियां बन जाती हैं। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त नयन शिवाजी पटेल जुड़ गए हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। नयन शिवाजी पटेल साहब, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, क्या मंत्रालय और पीएचक्यू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है?
जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? चलिए, अवनीश बुंदेला भी जुड़े हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता है। जी अवनीश जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते, आपसे भी यही सवाल है, क्या कहेंगे ये जो गृह विभाग वर्सेस, तो क्या पुलिस कमिश्नर प्रणाली का रफड़ा है ये? सर देखिए, मैं तो मनोज जी, देखिए हम तो विपक्ष के लोग हैं। जी हम इतना ही कहेंगे कि ये क्या वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 महीने लगातार सिर्फ ट्रांसफर उद्योग की बातें करती रही। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि अब ट्रांसफर हो सकेंगे, तो इसके ऊपर लोगों ने बड़ा ऐतराज जताया था, लोग हंसे भी थे, मीडिया में भी खबरें रही थी कि ट्रांसफर रुके कब थे। शिवराज जी के शासन काल में, कोरोना काल में भी रोज हजारों ट्रांसफर होते रहे। और आज ये देखिए स्पष्ट सतह पर आ गया मनोज जी कि ये मतलब ट्रांसफर कोई कर रहा है, किसी को आपत्ति है। देखिए ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी रस्साकसी है, ठीक है। कि साहब गृह विभाग के ट्रांसफर कौन कर रहा है, पता पड़ा नरोत्तम जी के कहने पे हो रहे हैं कि उनके ना कहने पे हो रहे, तमाम तरह की बातें हैं। आप ये भी देखें अभी वर्तमान में मतलब इस तरह से खासकर ट्रांसफर की मतलब इस तरह का हमने गृह विभाग में मनोज जी शायद पहले नहीं देखा कि डीजी लेवल पे आपत्ति ली जाए इन ट्रांसफरों पर कि साहब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होता है, एक समन्वय होता है। मनोज जी, समन्वय की कमी दिखती है, स्पष्ट समझ में आता है कि ट्रांसफर उद्योग की बात करने वाले खुद ही ट्रांसफर उद्योग चलाते हैं। नयन शिवाजी पटेल, बड़ा आरोप है आप पर, और बात यह है कि दो विभाग के मसला है ये, गृह विभाग और पीएचक्यू का। दरअसल 3 ट्रांसफर किए थे डीजीपी ने, लेकिन बाद में उनको रोक दिया गृह विभाग ने। अब तरह तरह की चर्चा है इसको लेकर। ना देखिए मनोज जी, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज्यादा ऐसा चर्चा करने का या कोई विवाद करने का विषय है, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत चूंकि गृह विभाग का अधिकार रहता है आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर करने का, पोस्टिंग करने का, तो उसको मेरे को लगता है कि आपस में जो भी समन्वय होना चाहिए, जिस तरह का कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हमारे विषय उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ प्रशासनिक दृष्टि से जो भी हुआ है उसमें राजनीतिक रूप से मायने निकालने का कोई अर्थ नहीं है। और कोई ऐसा बड़ा भारी ये मसला नहीं है कि कांग्रेस को इतनी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सभी अधिकारियों के बीच में भी और शासन के बीच में पूरा ट्रांसफर का मुद्दा उठाते थे और आपके यहाँ खुद ट्रांसफर की लाइन लगी, और अब तो विवाद भी सामने आ रहा है। ना कोई ऐसा कोई लाइन नहीं लगी हुई है। कांग्रेस के शासनकाल में जरूर कांग्रेस के नेता ही लोग बनाया करते थे। गोविंद सिंह जी का वक्तव्य था कि 50-50 लाख में थाने बिक रहे हैं, इनके कैबिनेट मंत्री का वक्तव्य था। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो एक साफ स्वच्छ और सुचितापूर्ण शासन चलाने का प्रयास लगातार होता है और चलता भी है। केवल एक ट्रांसफर की जो अधिकार का जो समन्वय है वो कहीं अभी थोड़ा बहुत। आपको लग रहा है कि समन्वय का कहीं अभाव है? एक तो आपकी सरकार गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में ये समन्वय का अभाव भी दिखाई दे रहा है। ना जब मैंने कहा ना मनोज जी की ये कोई बड़ा भारी मैटर नहीं है। ठीक है, ये सामने चूंकि आया है विषय, तो अब डीजीपी जी ने उनको कर भी दिया और ये ट्रांसफर तो बाद में गृह मंत्रालय के ध्यान में आया। गृह मंत्रालय ने भी उनका अधिकारों का, जिसको अपन उल्लंघन कह सकते हैं, अधिकारों का अतिक्रमण कह सकते हैं, वो गृह मंत्रालय को लगा, इसलिए गृह मंत्रालय ने उस पर रोक लगाई। गृह मंत्रालय से और डीजीपी आपस में बातचीत करके आगे का रास्ता तय करेंगे। इसमें कोई इतना बड़ा भारी कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस खुश हो जाए। अवनीश जी, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत आप लोग को नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है मनोज जी, हम क्यों खुश होंगे और हम खुश होके क्या पालेंगे? क्या हमारा खुश नहीं होंगे तो क्या हम खो देंगे मनोज जी? देखिए हम सत्ता से बाहर हो चुके, इस बात को हम स्वीकार करें, हमें 10 माह हो चुके मनोज जी। अब हम तो एक मजबूत विपक्ष की तरह हम क्या सवाल भी नहीं पूछे इनसे कि मतलब ये मनोज जी क्या स्थिति है कि अगर विपक्ष मतलब इनसे इनकी बात का आईना दिखाता है कि साहब आप जो ट्रांसफर उद्योग की बात करते थे साहब, आज मतलब पीएचक्यू और डीजीपी के बीच में रस्साकसी चल रही है, क्या ये क्या अच्छा मैसेज जाता है सरकार? देखिए ये कितना भी ढाके मनोज जी, लेकिन जो बात है वो तो सतह पर आ चुकी है मनोज जी। ठीक है, मेरे मित्र नरेंद्र जी चाहे उसको सच माने या ना माने, स्वीकार करे ना करे, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं
कि इस तरह की स्थिति कभी नहीं है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊं आपको मनोज जी, इसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री और सीएम के बीच की भी रस्साकसी स्पष्ट है। ये भले ही कोई स्वीकार करे ना करे, नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज सिंह चौहान जी के बीच की रस्साकसी स्पष्ट है। अभी तो रुकिए, इस आग में घी का काम अभी तो उमा भारती जी करने वाली है, वो भी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव हो गई कर ही रहे, कांग्रेस तो कर ही रही है। खैर हाँ, तो हम तो साहब देखिए, हम तो विपक्ष में है मनोज जी, हमारा काम है इस तरह की चीजों पे भाई चर्चा करना। आपने हमसे प्रतिक्रिया पूछी, हमारा काम है, हमारा अधिकार है, संविधान में अधिकार प्राप्त है, हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब अगर भाजपा के लोगों को उतना ही बुरा लगता है तो मना कर दें मीडिया को कि भाई उनके खिलाफ कोई खबरें ना चलाएं या उनसे रिलेटेड कोई, सरकार से रिलेटेड कोई बात ना करें। शिवाजी जी ऐसा है क्या? ना बिल्कुल नहीं। देखिए अवनीश बुंदेला जी, मैं तो चाहता हूं कि बिल्कुल जो मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको अधिकार दिया है विपक्ष के नाते, वो लगातार मध्य प्रदेश की जनता उन्हें विपक्ष के नेता के नाते उनको अधिकार देते रहे। और इसके लिए जो बुलंद आवाज के भी, बुलंद बातों के भी धनी है हमारे अवनीश बुंदेला जी, और अपनी आवाज निश्चित रूप से विपक्ष के नाते बुलंद करते रहे। लेकिन इसमें जो कांग्रेस के शासनकाल में और भाजपा के शासनकाल में जो अंतर है वो साफ और स्पष्ट जनता को दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी सुचिता से प्रशासन चलाने में विश्वास करती है। यदि कुछ थोड़ा बहुत मैटर हुआ एक अलग विषय, अन्यथा कांग्रेस के समय में तो वही अधिकारी को ट्रांसफर करते थे, उसी को फिर वापस रखते थे, और फिर उसके जो तमाम तरह का जो एक तबादला उद्योग चलता था उसको हम सब लोगों ने देखा है। कम से कम ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मध्य प्रदेश में नहीं है, ये तो साफ है। केवल एक छोटे से तो क्या ये भी मान लिया जाए कि जो लंबे समय से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात कही जाती रही है और इसमें आईएएस आईपीएस आमने सामने आते रहे मध्य प्रदेश में, ये पहला मौका नहीं है, उससे जोड़कर देखें इसको? देखिए मनोज जी, मैं समझता हूँ कि इसको इतना बड़ा विषय मैं नहीं समझता कि इसमें अपन आईएएस आईपीएस के बीच की भी कोई रस्साकसी खोजे या नेताओं के बीच की रस्साकसी खोजे। मैं ऐसा कदापि नहीं समझता। केवल इसको इतना सा मानना चाहिए कि केवल जो प्रशासनिक आधार पर जिनके अधिकारों का एकदम वितरण रहता है कि किसको कितना अधिकार है, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ अतिक्रमण हुआ होगा, उसके नाते ये निर्णय लिया गया है। अन्यथा कोई बड़ी भारी इसमें रसाकसी या इस तरह का देखना मैं समझता हूँ बेमानी होगा। जी 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 शिवर जी, आप क्या कहेंगे अवनीश जी? जैसा वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात चलती रही है। आपकी सरकार भी आई थी तो ऐसा लगा था कि शायद इसको आगे बढ़ाया जाए। ये उसी का खेल है पूरा। हमने उसकी तरफ बढ़ने का पूरा प्रयास किया था, क्योंकि आज की तारीख में मध्य प्रदेश से जिस तरह से निरंतर बलात्कार बढ़ रहे हैं, कल की हम देवास की घटना देखें कि वन रक्षक की गोली मार के हत्या कर दी जाती शिकारियों के द्वारा, जो कि शायद सालों में इस तरह की घटना हमको सुनने में मिली है। आप ग्वालियर में देखें, टीआई का सिर फोड़ दिया जाता है। देखिए, हम प्रयास कर रहे थे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का, लेकिन ठीक है, अल्प समय के लिए हमको सत्ता के शिखर से उतार दिया गया। तो हम स्वीकार करते हैं साहब, आज जो है जनता का जनमत है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मनोज बात नहीं है कोई, नहीं जितना कांग्रेस साहब ट्रांसफर तो मनोज जी ट्रांसफर होता है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस का ट्रांसफर भाजपा का ट्रांसफर मजाक, और मतलब कान में जाके कह दिए तुम्हारा कैंसिल हो गया, वापस आ जाओ। तो मनोज जी ये मेरी समझ से परे नरेंद्र भाई की बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं हो सकता साहब कि मेरी बौद्धिक क्षमता उतनी ना हो कि इस तरह का भाजपा का अपन समझ लेते। इस वक्त मेरे साथ योगेश जी भी जुड़ गए हैं, लंबे समय से प्रशासन की खबरें भी देखते रहे। सर क्या कहेंगे, एक बार फिर मसला आ गया है आईएएस आईपीएस का, कुछ ट्रांसफर हुए, 3 ट्रांसफर आईपीएस के, बाद में उस पर ऑब्जेक्शन हो गया, निरस्त भी कर दिए गए। कैसा देखें इसको? नहीं देखिए, ये सब सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कोई ट्रांसपेरेंसी तो ट्रांसफर होते नहीं कभी भी। अब जो डीजीपी ने कर दिए होना तो होम से गृह विभाग से चाहिए। लेकिन ये जब आपने डीजीपी ने बनाया है तो डीजीपी के भी कई अपने अधिकार होते हैं। वो चाहे तो अपने हिसाब से व्यवस्था जमाता है, और ये तब भी मौजूद हो जाता है यदि मान लो कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाए तो डीजीपी पे सबसे पहले एक्शन की बात आती है। तो डीजीपी जब अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से यदि वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको ओके करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा आगे रहती है कि एक भी ट्रांसफर हमारी मर्जी के बिना नहीं होना चाहिए। आजकल का एक शक्ल हो गया है, किसी का भी ट्रांसफर हो उसमें हमारी अनुमति बहुत जरूरी है। जबकि होना ये चाहिए कि विभागीय आवश्यकता, देश काल और परिस्थिति के मुताबिक काबिल अफसरों को
जहाँ जिसकी जरूरत हो वहाँ पदस्थ किया जाना चाहिए। क्या चूंकि डीजीपी को पावर होता है, उसमें ऐसा भी नहीं कि कोई डीजीपी को छोटा मोटा अफसर होता है, तो उसने जिस हिसाब से ट्रांसफर किए थे उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना कि सेल्फ इंटरेस्ट रहते हैं पॉलिटिक्स में। आप आज की डेट में ये तो बहुत बड़े अफसर थे, 3 टीआई का ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई डीजीपी अपनी मर्जी से। तो ऐसी स्थिति तो निर्मित हो गई प्रशासन में, कोई भी अफसर अपना खुल के काम कर नहीं पा रहा। तो इस स्थिति से थोड़ा सा उभरना चाहिए और सरकार को दखलंदाजी वहाँ ज्यादा करना चाहिए जहाँ बहुत आवश्यक हो। बाकी अफसरों को जब आप फ्री हैंड देंगे तो वो अपना रिजल्ट दे पाएगा, और किसी आदेश पे आप अपना आदेश चलाएंगे तो आप उसको फ्री हैंड नहीं देंगे तो या तो हर काम आपसे पूछ के ही करे, फिर तो आधा टाइम उसमें निकल जाएगा कि साहब मैं इसको वहाँ कर दूं, इसको वहाँ कर दूं। तो अफसरों को फ्री हैंड देना चाहिए मेरे हिसाब से, स्वच्छ प्रशासन। चलिए सर, इसमें क्या ये भी दिखाई देता है जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली की चर्चा लंबे समय से होती रही है? पुलिस कमिश्नर प्रणाली की चर्चा तो लंबे समय से हो ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा आईएएस वर्सेस आईपीएस। हेलो, हाँ, नहीं असल में क्या उसमें तो सबसे बड़ा रोड़ा आईएएस अफसर, उसको बिना आईएएस अफसरों के आप उनको गुड फेथ में या पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर ही नहीं सकते। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत आईएएस अफसरों को है और सबसे ज्यादा अड़ंगा वो ही लगाते हैं। जबकि अच्छे प्रशासन के लिए अच्छा है, जितना ज्यादा हम तो ये कहते हैं कि पावर जितनी ज्यादा डेलीगेट होगी, जितने ज्यादा लोगों के पास तक जाएगी, उतना ज्यादा अच्छा रहता है प्रशासन के लिए। तो आप एक जगह किसी भी पावर को सेंट्रलाइज कर देंगे तो वो स्वच्छ प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जरूर है कि एक बार फिर ट्रांसफर को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। ट्रांसफर के सवाल किसी और के बीच में नहीं, बल्कि गृह विभाग और पीएचक्यू यानी डीजीपी के बीच में खड़े हुए, इसलिए चर्चा का विषय भी बना हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में लंबे समय से पुलिस कमिश्नर प्रणाली की बात की जाती रही, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित है कि कई सारे मामले में लोगों को लाभ भी मिलेगा, क्योंकि घटनाएं बढ़ती है और निर्णय लेने में देरी होती है। तो क्या उससे जोड़कर इसको देखा जाए, पर अभी तो यही कहा जाएगा, ट्रांसफर पर तकरार। यहां लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटता हूं। IND 121 में एस विश्वनाथ